नारायणी सेना सावधान। हमारा उद्देश्य गुरु की सेवा, संगत की सेवा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं जोधपुर में हूँ और यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा प्रभु कृपा दुख निवारण समागम हो रहा है। समागम की वजह से बहुत भीड़ है। इन भीड़ को मैनेज करने के लिए राजस्थान की पुलिस लगी हुई है, लेकिन उस पुलिस से भी ज़्यादा जो सजग दिख रही है वो एक आर्मी है। उस आर्मी का लिबास भी लगभग पुलिस की तरह ही है, लेकिन वो सरकारी ऑफिशियल पुलिस नहीं है, वो नारायणी सेना है। ये सेना किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये सब इस सेना के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर बहुत हजारों की भीड़ है जी, और जिस तरीके से ये सेना आप लोग काम कर रहे हैं उसे देख करके मुझे एक जिज्ञासा हुई कि आप तो एक अपने लिबास में है जो पुलिस का लिबास जी है। जी। और ये BSLND लिखा हुआ है। हाँ जी। ये BSLND का क्या मतलब? BSLND है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। अच्छा। हाँ जी। और आप धाम? मैं धाम की तरफ से एक छोटा सा सेवादार हूँ। मुझे एक पदवी तो नहीं कह सकता, एक सेवा दी गई है जी, जो कि मैं नारायणी सेना को संचालित करता हूँ। इस सेना का क्या उद्देश्य है? सेना का उद्देश्य जो है हमारा है कि सबसे पहले गुरु की सेवा, गुरु की सुरक्षा, जो कि गुरु अपने आप में सक्षम है, पर हमें जो प्रारूप दिया गया हम उसको पूरा करते हैं। और दूसरा गुरु परिवार की सेवा, गुरु परिवार की सुरक्षा। तीसरा जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है आई हुई संगत की सुरक्षा, क्योंकि ये संगत हजारों में आती है और अगर इनके लिए हमें व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे कोई विकलांग आ गया, वृद्ध आ गया, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को बैठाना है, वो हम लोग ये सेवा करते हैं। और उसके अलावा जैसे काउंटर्स में भीड़ हो जाती है, उसमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं, कोई पॉकेट मार भी आ जाते हैं। उन पे नज़र रखना, उन लोगों को प्रॉपर लाइन में बनाना और उनको बताना कि वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें, ये भी हम उनको गाइड करते हैं। आपके इस सेना के अंदर कितने सारे सैनिक हैं? हमारी सेना जब स्टार्ट हुई थी तो 18 लोगों को दी गई थी। 25 अक्टूबर 2008 को ये सेवा दी गई थी। बढ़ते बढ़ते जो कि अभी जो है लगभग 250-260 के आसपास हो चुके हैं, जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, लगभग बराबर। कितनी महिलाएं कितनी हैं? लगभग बराबर 50-50 है हमारी। सबसे पहला रूल है गुरु की सेवा, गुरु की सुरक्षा, जो कि गुरु को चाहिए नहीं, लेकिन हमारा धर्म है कि हम गुरु की सेवा करें। दूसरा रूल गुरु परिवार की सेवा। गुरु परिवार सक्षम है, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन हमारा जो हमें संकल्प दिया गया है हम उसे पूरा करेंगे। तीसरा और सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य है वो आई हुई गुरु की संगत की सेवा, वो हम तन से, मन से, अपनी पूरी शक्ति से उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आप कब से इस सेवा को? मैं 25 अक्टूबर 2008 जिस सेना बनी थी, सबसे पहली ये जो कैप है गुरुदेव ने अपने हाथों से मुझे प्रदान की थी और मेरे साथ 18 क्या आप इससे पहले क्या काम किया करते थे? मैं उससे पहले IT डायरेक्टर था एक फ्रेंच कंपनी में, और अभी मैं रिटायर हो गया हूँ 5 साल पहले, लेकिन मैं सेवा 2003 से कर रहा हूँ, जब गुरुदेव का पहला समागम हुआ। तो आप जब आर्मी का चयन करते हैं या कोई व्यक्ति जब इच्छा जताता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके कोई एग्जाम्स हैं? नहीं, उसका कोई एग्जाम नहीं है, उसका कुछ पैटर्न है थोड़ा सा, कि जैसे हम कहते हैं उसने कम से कम 5 समागम अटेंड किए हों, तो उसको पता हो कि समागम क्या है, है ना। वो समागम अटेंड किया हो उसने, और उसके अलावा वो हम कोशिश करते हैं कम से कम 10 क्लास पास हो, ताकि वो थोड़ा सा पढ़ लिख सके। थोड़ा कम भी होता है, हम उनको भी एडजस्ट करते हैं, बट मिनिमम वो है कि इतना हो। और हम कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमें लगता है कि ये बंदा ठीक है या नहीं है सेना के लिए, तो हम धाम के उस केंद्र को जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये आदमी आपके सत्संग में आता है, इसका चरित्र कैसा है और इसका व्यवहार कैसा है। तो जब वहाँ से हमारा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है तो हम उसको सेना में ले लेते हैं। श्री प्रकाश, आप कब से इस आर्मी का पार्ट है? मैंने शायद हो गए होंगे जी, बहुत साल हो गए। वैसे तो मेरा पूरा ध्यान नहीं है, कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। तो इसका आपको कोई भुगतान मिलता है? नहीं, कुछ नहीं, सेवा करते हैं जी।
संगत की सेवा करते हैं। वो एक मिनट इंटरव्यू चल। इससे कोई आत्मिक शांति है आपको? हाँ, आत्मा शांति है जी, हमें बहुत अच्छा लगता है सेवा करने से। आपका क्या नाम है? गुलशन कुमार जी। इंटरव्यू चल आप रहा है कब भाई, से इंटरव्यू इस चल सेवा रहा में है। हैं? 2003 में। 3 से आप इस आर्मी का पार्ट है। 2003 से जुड़ा हूँ और 2014 से मैं आर्मी में आया हूँ, रैनी सेना में। क्या आप चैलेंजेस क्या होते हैं बीइंग आर्मी, नारायणी सेना का पार्ट होने में? क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं? कोई दिक्कत नहीं, सेवा निस्वार्थ सेवा करते हैं और आई गई संगत माँ होती है और उसकी सेवा में लगी रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो हिमाचल से हूँ लेकिन अभी अम्बाला में सेटल हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अपना छोटा सा एक शॉप है, उसमें अपनी शॉप है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी शॉप प्रभावित नहीं होती? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अब गुरु की कृपा, गुरु की सेवा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ गुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कोई एक शॉप चलाते हैं और देश भर में समागम होते रहते हैं, अलग अलग हिस्सों में होते हैं, जी जी। तो जब आप आते जाते हैं तो वो सब कुछ आपको अपने ही जेब से वहन करना पड़ता है? नहीं, अपनी जेब से भी होता है जी, बाकी धाम की तरफ से भी जो हमें बस की सेवा मिलती है उसमें आ जाते हैं, बाकी अपनी तरफ से भी जाते हैं। अब जब जरूरत होती है तो आप अपनी तरफ से भी चले जी जाते जी। हैं। आपका क्या नाम है? आरती, आप कहाँ से हैं? दिल्ली एनसीआर। तो बीइंग अ लेडी, आप एक महिला हैं और महिला होने के अपने कई सारे चैलेंजेस हैं। आपको किस तरीके के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? नहीं, यहाँ आके तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसमें जैसे होता है ना कि एक अपनी खुशी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और ये सब इच्छा से ही सभी ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं, जितने भी हैं हमारे रैनी सेना के भाई बहन, हम सब अपनी खुशी से आते हैं और हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, खुशी मिलती है। और गुरु की कृपा इतनी है कि कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं, सभी वो जानते हैं, सब बिल्कुल। 2008 से मैं जुड़ी थी, तो उस टाइम पे मैं लंगड़ों में सेवा करती थी और भी स्टॉलों पे। 2015 से मैं इस आर्मी का। आप जब समागम एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, फिर रुकती कहाँ पे हैं आप? जहाँ भी गुरुजी रख लेते हैं रुक जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज बाली है सर। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कहाँ से हैं? अमृतसर से। आप कब से इस आर्मी को ज्वाइन किया आपने? मैंने 21 जनवरी 2010 को इस नैनी सेना में हमें सेवा मिली थी गुरुजी की कृपा से, तो तब से बस निरंतर सेवा चल रही है। गुरुजी सेवा पे बुलाते हैं, 2 दिन की सेवा, जहाँ भी समागम। कौन आपको कॉल कौन करता है? कौन बताता है कि यहाँ पर समागम होने वाला है, आना है आपको या नहीं आना है आपको? ये कौन बताता है? हमारा एक नैनी सेना का ग्रुप है जो गुरुजी की आज्ञा से बना हुआ है। हमें वहाँ पे मैसेज आ जाता है कि इस तारीख को यहाँ पे समागम है, तो हम अपनी टिकट करवा के जहाँ गुरुजी की कृपा से धाम से बस मिलती है उस पे आ जाते हैं। तो कौन जाएगा? क्योंकि कई सारे लोग होंगे, ये डिसाइड कौन करता है? या आपकी इच्छा होती है, आप खुद ही बताते हो कि नहीं मुझे जाना है? नहीं, अगर हमने जाना है तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। अगर घर पे कोई काम है अदरवाइज तो नहीं आ सकते। अगर हमने जाना है तो हम मैसेज डालते हैं। हमारी फिर प्रॉपर हमारे सर है, सीनियर ग्रोवर जी हैं, वो लिस्ट बना के भेज देते हैं कि इतने लोग बस में आएंगे। तो जो अपने खुद आ रहे हैं अपनी कन्वेंस से, वो आप खुद मैसेज कर देते हैं कि हम अपनी ट्रेन से आ रहे हैं, बाय बस आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ये नारायणी सेना है, जो एक कोई इस तरीके की आर्मी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक काम के लिए तैयार है। हर तरीके के मल्टीपल काम करने के लिए ये तत्पर है और इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता गुरु की सेवा है। धन्यवाद।